मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे अमीर घर के लोग कुछ नहीं कर पाए, सारी सुविधाएं होने के बाद भी, क्योंकि कभी किसी ने उन्हें डांटा नहीं होगा, कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती जो है वो ऊर्जा पैदा करती है। जो भी इस संसार में बाहर फेंका गया वो जागरूक हुआ, उसने सोचा कि मैं क्यों फेंका गया, और जब उसे ये पता चला कि मैं इसलिए फेंका गया हूँ, तब उसने बड़ा नाम कमाया, बहुत आगे गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बेइज्जती क्या है, क्यों जरूरी है बेइज्जती, और लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है बेइज्जती का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। भाई हम तो मीडियम क्लास लोग हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह चीज मेरे पिताजी हमसे हमेशा कहा करते थे। हम तो भाई मीडियम क्लास के लोग हैं, हम कौन से किसी राजे के वंशज हैं, तो हमारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़ी हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम तो एक मीडियम क्लास से बिलोंग करते हो, मैं तो एक मीडियम क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे। किसी चीज की शुरुआत करो तो ये मत सोचना कि बेइज्जती हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बेइज्जती भी होती है तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है फिलहाल। तो आप क्या खोओगे और क्या आपने लगाया। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज को स्टार्ट करना ना, तो इसमें ये मत सोचना कि बेइज्जती हो जाएगी। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी? होने दीजिए। आप ये क्यों सोचते हैं कि लोग हम पे हंसेंगे? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते, इंसानों पे हंसते हैं। तो आप इस चीज की खुशी मनाइए कि आप एक इंसान हो, आप अभी जीवित हो। अगर लोग आप पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है, आपने कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जो आपको सफल बनाएगा। तो इसीलिए कभी भी डरो मत। ये मत सोचो कि बेइज्जती हो जाएगी या मैं हार जाऊंगा या लोग क्या कहेंगे। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम जिस चीज को जिस नजरिए से देखोगे वो चीज तुमको उस तरह दिखाई देगी। अगर तुम पानी को रेत समझ के देखते हो तो तुम उसे रेत ही समझोगे। अगर तुम मीठी बोली को भी कड़वा समझते हो तो वो तुम्हें कड़वा ही सुनाई देगी। अगर तुम कड़वी बोली को भी अगर मीठा समझ लोगे तो वो तुमको मीठी ही सुनाई देगी, सुरीली ही सुनाई देगी। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज का गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालना, सही इंटरप्रिटेशन निकालो। एक पॉजिटिव इंसान कभी भी किसी भी चीज से पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकालेगा, लेकिन एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन वाला इंसान किसी भी चीज से नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालेगा, नेगेटिव चीज निकालेगा, भले वो उसकी भलाई क्यों ना कर रहा हो या उसके लिए अच्छा क्यों ना बोल रहा हो। इसीलिए कोई भी बात हो, चाहे वो बात कड़वा हो या खराब हो या आपकी बेइज्जती कर रहा हो, कोई सुनो उसे सुन के एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो उस समय के लिए। लेकिन इस बात को रियलाइज करना कि उसने मुझे यह बात कहा था तो मेरे को वो चीज करना है। ठीक है, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि बेइज्जती ऊर्जा देती है। ठीक है, बेइज्जती एक ऐसा चीज है कि जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, आपको एक रास्ता दिखाता है। आप जिस चीज पे चल रहे हो उस चीज को करने के लिए आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है। इसीलिए किसी भी चीज से आप हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर पीठ पीछे लोग आपको गाली भी दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप चमकना शुरू कर दिए हो। आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत की है वह अब रंग ला रही है, वो दिख रही है दुनिया को कि आपने क्या किया है। और एक इंसान दूसरे इंसान की खुशी से कभी खुश नहीं होता, ये बात आप जान लो। कोई ही इंसान होते हैं जो दूसरे की खुशी में भी खुश होते हैं। ठीक है, अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप उनसे आगे चल रहे हो। यह सब दिशा सूचक यंत्र है, यह आपको बतला रहा है कि आपने कुछ बदलाव किया है अपने लाइफ में, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको सफल बना रहा है। इसी वजह से आपकी लोग इतनी बुराई या आपको इतना सता रहे हैं। तो किसी भी चीज से डरो मत। पहली चीज, किसी भी चीज से डरो मत फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप लड़ना सीखो। ठीक है, अपने बिलीव को स्ट्रांग करो। अब ये बिलीव क्या है मैं ये आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे मिडिल क्लास के फैमिली मेंबर्स हमें बहुत डराते हैं, ये मत करना, वो मत करना, बेइज्जती मत कराना, हंसी मत उड़वाना। अरे भाई, अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो रिजल्ट क्या पता चलेगा? अगर आपने एक एग्जाम दिया तो क्या आप रिजल्ट एग्जाम के पहले ही पता कर लोगे कि मेरा क्या आने वाला है? कि रिजल्ट उस काम को शुरू करने के बाद आपको दिखेगा। तो उसी तरह किसी भी चीज को करो, भले बेइज्जती होगी तो होगी। ठीक है, हुई तो हुई, क्या दिक्कत है?
क्या प्रॉब्लम है, फिर खड़ा हूँगा मैं। मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है कि मैं लड़ सकता हूँ। मेरे को दुनिया के बातों पे कोई ध्यान नहीं देना, मुझे उनसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि जो मेरे बारे में उल्टा सीधा या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, लड़ो उस चीज के लिए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, मजा लिया तो भगवान बन गए। तो आप भी मजा लो, ठीक है, सुनो, निकालो, लेकिन इस चीज को रियलाइज रखना कि उसने मेरी बेइज्जती की है। उसे बताना है आपको इन फ्यूचर कि मैं तेरे से कितना आगे हूँ, मैं तेरे से कितना बेहतर हूँ। तूने जो मुझे इन पास्ट इतनी जो बात सुनाई थी, आज उसका मैं तुझे रिजल्ट नहीं दिखा सकता, लेकिन कल मैं तुझे रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरा समय नहीं है, कल मेरा समय होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए और अपने आप को भी मोटिवेट रखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए मैं होता हूँ अलविदा, कल फिर आऊंगा किसी और नए मोटिवेशनल टॉपिक्स के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।